नमस्कार गाइज। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एसएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स, इन सभी पोस्टों में से कौन सी पोस्ट है वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, किस पोस्ट को आपको नंबर 1 पर रखना है, बात करेंगे गाइज। एसएससी जीडी 2024 का फॉर्म है वो चालू हो चुका है और सभी स्टूडेंट को फॉर्म भरते वक्त जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। होनी भी चाहिए क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस ही पूरे फॉर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट आपको नंबर 1 पर रखनी है, कौन सी नंबर 2 पे और कौन सी नंबर 3 पे। ये तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए आपको कौन सी जॉब करनी है, किस पोस्ट के लिए आपकी ड्यूटी है वो कहां पर लगेगी और कौन सी पोस्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा खतरा रहता है और किस पोस्ट के लिए आपका सबसे कम खतरा रहता है। ये सभी मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा यह भी बताऊंगा कि जो 90% स्टूडेंट होते हैं, कहने का मतलब 99% स्टूडेंट यानी मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो क्या प्रेफरेंस फिल करते हैं, यानी उनका जो प्रेफरेंस है वो क्या रहता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज अब सबसे पहले बात करते हैं सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इनका मेनली जो बेसिकली काम है वो औद्योगिक एरियाज होते हैं जो गवर्नमेंट, वहां पर सुरक्षा गार्ड के तौर पर इनका काम होता है। यानी जैसे हमारे जो गवर्नमेंट जितने भी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर जिनकी जो सुरक्षा गार्ड के तौर पर ड्यूटी होती है वो सीआईएसएफ के जवानों की ड्यूटी होती है। मेट्रो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी सीआरपीएफ के जवान है वो तैनात किए जाते हैं सुरक्षा के तौर पर। और परमाणु संयंत्र वाले जितने भी उद्योग है, यानी कहने का मतलब गवर्नमेंट के अंदर जितने भी औद्योगिक है एरियाज है, उद्योग है, वहां पर जो सुरक्षा गार्ड के तौर पर जिनकी ड्यूटी लगती है वो है सीआईएसएफ के जवानों की ड्यूटी लगती है। तो गाइज ये जो सीआईएसएफ की जो पोस्ट है ना, ये अन्य पोस्ट की अपेक्षा थोड़ी सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर आपको युद्ध वगैरह नहीं करना होता है। कहीं आपको बॉर्डर यानी बीएसएफ की तरह बॉर्डर पे आपको नहीं लगाते हैं सुरक्षा के तौर पर। ये औद्योगिक से रिलेटेड है। तो और अगर आप लोग फैमिली अपने साथ रखना चाहते हो उसके लिए भी इस सीआईएसएफ की जो ये पोस्ट है इसको बेहतर एक पोस्ट मानते हैं। और अब बात करते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ की आप सभी को पता है फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी भारत का जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है या फिर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है वहां पर भी जवानों की जरूरत पड़ती है सुरक्षा के लिए। यानी बॉर्डर यानी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जिन जवानों को तैनात किया जाता है उनको बोलते हैं बीएसएफ के जवान। यानी आपकी अगर आप लोग बीएसएफ ज्वाइन करते हो तो आपकी ड्यूटी है वो पाकिस्तान बॉर्डर पर हो जाएगी या फिर बांग्लादेश बॉर्डर पर। तो ये एक काफी रिस्क भरी जॉब मानी जाती है। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इनके साथ भारत के कैसे संबंध है, पाकिस्तान आए दिन है वो नापाक हरकतें करता रहता है। तो ये काफी रिस्क भरी जॉब है अन्य जॉब की अपेक्षा। और नेक्स्ट बात करते हैं एसएसबी की। एसएसबी की फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल। इनकी जो ड्यूटी है ये जो नेपाल और भूटान के साथ भारत का जो बॉर्डर लगता है ना, नेपाल और भूटान के साथ, इनकी सुरक्षा के लिए यानी जो बॉर्डर होता है नेपाल भूटान के पास, इनकी सुरक्षा करने के लिए जिन गार्ड की जरूरत पड़ती है वो एसएसबी के ही जवान होते हैं। वहां पर आपकी ड्यूटी होने वाली है। तो ये है जो बीएसएफ है ना, बीएसएफ हो गया और चीन के साथ जो बॉर्डर पे जो जवान लगते हैं उनकी अपेक्षा ये भी थोड़ा रिस्क फ्री है, कम रिस्क है इसमें, क्योंकि आप सभी को पता है कि नेपाल और भूटान के साथ भारत के कैसे संबंध है। भारत के अच्छे संबंध है, इनके साथ कोई युद्ध वगैरह नहीं होता है ज्यादा। तो ये एसएसबी की जॉब है एक बढ़िया जॉब मानी जाती है बीएसएफ और आईटीबीपी की अपेक्षा। और अब आगे बात करते हैं आईटीबीपी की, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। यानी आईटीबीपी होता है ना, इनकी जो ड्यूटी है वो कहां पर लगती है आप सभी को पता है कि जो तिब्बत वाला एरिया जो हो गया है जो चीन के कब्जे के अंदर है, चीन की जो सीमा है ना, जो चीन की सीमा उस पर जो जवानों की जो जवान है वहां पर जो तैनात किए जाते हैं ना वो आईटीबीपी के ही जवान होते हैं। तो आईटीबीपी के जवान चीन की जो सीमा होते हैं वहां पर तैनात किए जाते हैं। इसलिए आप ये भी मान सकते हो कि एसएसबी और जो लगती है ना नेपाल के साथ सीमा लगती है उसकी अपेक्षा ये जॉब भी थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है इस जॉब के अंदर की, क्योंकि चाइना है वो भी पाकिस्तान की तरह कई बार हरकतें करता रहता है युद्ध जैसी। और गाइस नेक्स्ट बात करते हैं आसाम राइफल्स की। आसाम राइफल्स ये जो पूर्वोत्तर एरिया है भारत का जहां पे 7 स्टेट्स जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह जो स्टेट रहते हैं वहां पर भी म्यांमार के साथ बॉर्डर है और उधर चीन के साथ भी थोड़ा बॉर्डर पड़ता है। तो उस बॉर्डर पर जो जवान तैनात होते हैं वो असम राइफल्स के अंदर आते हैं। यानी अगर आपकी ड्यूटी असम राइफल्स में लगती है तो आपको वहां आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी जो पूर्व
पूर्वोत्तर एरियाज होते हैं ना, तो जो स्टूडेंट उस साइड के हैं पूर्वोत्तर यानी 7 स्टेट्स, वहां से जो स्टूडेंट है वो तो उनके लिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये हो सकती है, क्योंकि उनको घरेलू जगह है वो मिल जाएगी, उनके लिए काफी सुविधा बनी रहती है। और रिस्क तो इसमें भी थोड़ा रहता है, आपको पता है कि वहां भी चीन का जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया, वहां पे नॉर्थ फ्रंटियर ईस्ट एरिया जो है वहां पे भी थोड़ा खतरा मंडराता रहता है। और गाइज अब बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी एक प्रकार से ये एक रिजर्व पुलिस फोर्स है। जैसे इनका काम क्या होता है मैं आपको बताता हूं, पहले समझा देता हूं कि इनका काम है ना, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर कोई दंगा फसाद हो गया है, तो वहां की पुलिस अगर अच्छे से काम नहीं कर पाती है, पुलिस से मतलब वो संभाला नहीं जा रहा है, तो वहां क्या करेंगे, जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं ना, उन जवानों को वहां पे भेज देंगे, इंस्टेंटली वहां पे भेज देते हैं, क्योंकि इनका नाम ही देखो सेंट्रल रिजर्व है, यानी रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी इन जवानों को भेज देते हैं। और आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे कि सबसे ज्यादा जो जवान शहीद होते हैं वो सीआरपीएफ के ही है। क्यों शहीद होते हैं, क्योंकि जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो सिर्फ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी वहीं पे भी ड्यूटी करते हैं, तो अगर वहीं पे युद्ध हुआ तो ही शहीद होंगे या जो भी होना है। लेकिन जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं, कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर कोई दंगा फसाद हो जाता है तो वहां पे क्या है, उनको इंस्टेंटली भेज देते हैं, तुरंत वहां पे भेज देते हैं, तो वहां पे उनको लड़ना पड़ता है, वो बंदूक वगैरह जो भी आतंकवादी होते हैं कुछ भी हो वहां पे उनको लड़ना पड़ता है। तो ये भी एक रिस्क वाली जॉब है सीआरपीएफ, इसको आप लास्ट प्रेफरेंस भी दे सकते हो। और गाइज अब बात करते हैं एसएसएफ की। ये एक सुरक्षित जॉब मानी जाती है। एसएसएफ की फुल फॉर्म होती है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी जो ड्यूटी है ना वो दिल्ली के अंदर इसकी ड्यूटी होती है। दिल्ली के अंदर सुरक्षा गार्ड के रूप में इनकी ड्यूटी होती है। जो मतलब बड़े बड़े जो वहां पे विभाग है ना दिल्ली के अंदर, आपको पता है काफी सारे मतलब डिपार्टमेंट है वहां पे, तो वहां पर जो सुरक्षा गार्ड की जरूरत पड़ती है वो एसएसएफ के ही जवान होते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। देखो मैंने आपको सभी पोस्ट समझा दिया। एक तो यह है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पोस्ट है वो आगे पीछे करके भर सकते हो, और एक ये है कि जो सबसे बढ़िया पोस्ट है यानी जिसके अंदर सैलरी सबसे बढ़िया है और सबसे बढ़िया जॉब है, उसके आधार पर जो मैं आपको अभी पोस्ट प्रेफरेंस बताने वाला हूं वो आप फिल कर सकते हो। यानी जो मैक्सिमम स्टूडेंट है जो प्रेफरेंस लगाते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखो फर्स्ट प्रेफरेंस पर आपको रखना है एसएसएफ, इसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखना है। फॉर्म के अंदर इसका आपको कोड भरना है। यहां जो इसके आगे ये कोड लिखा हुआ है ना, ये कोड आपको फॉर्म में भरना है। फॉर्म में ये नाम नहीं भरा जाएगा एसएसएफ, इसका कोड ही भरा जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट नंबर पर आपको एसएसएफ रखना है और 2 नंबर पर आपको रखना है सीआईएसएफ। जो सीआईएसएफ है ना इसको आपको 2 नंबर पर रखना है, इसका भी कोड आगे लिखा हुआ है आप देख सकते हो। और सीआईएसएफ के बाद 3 नंबर पर आपको रखना है एसएसबी। जो एसएसबी है ना उसको आपको 3 नंबर पर प्रेफरेंस में डालना है। अब देखो यहां पर कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीआईएसएफ को 3 नंबर पे डाल देते हैं और एसएसबी को 2 नंबर पे। ये देखो आप कर सकते हो, इनमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों ही ज्यादा डिफरेंस है, यानी दोनों ही बढ़िया जॉब है। सीआईएसएफ को आप 2 नंबर पर भी रख सकते हो और 3 नंबर पर भी। और इसके बाद आपको 4 नंबर पर डालना है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ है वो आप 4 नंबर पर डालोगे और 5 नंबर पर आपको रखना है आईटीबीपी। 5 नंबर पर आप आईटीबीपी रखोगे। और यहां भी देखो कई स्टूडेंट चेंज भी कर देते हैं, आईटीबीपी और सीआरपीएफ ऊपर नीचे कर देते हैं। बाकी आप करो तो बढ़िया बात है, आपकी इच्छा है, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही फिल करना है प्रेफरेंस। और 6 नंबर पर आपको भरना है बीएसएफ। जो बीएसएफ है ना उसको 6 नंबर पर रखना है। और 7 नंबर पर लास्ट में आपको रखना है असम राइफल्स एआर, जो आपको दिखा दे रहा है। ये 7 नंबर पर मैं असम राइफल्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि काफी जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो नॉर्थ से होते हैं, राजस्थान हरियाणा हो गया, पंजाब, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं गुजरात यहाँ के हो गए, तो ये वाले स्टूडेंट हैं वो उनको दिक्कत होती है, फिर वहां सारी दिक्कत होती है खाने पीने की सब कुछ, जो पूर्वोत्तर में चले जाते हैं। तो इसलिए असम राइफल्स है ये लोग सबसे लास्ट में भरे, और वहां के जो स्टूडेंट हैं वो इसको थोड़ा ऊपर प्रेफरेंस है वो दे सकते हैं। तो गाइज इस प्रकार आपको फॉर्म के अंदर ये प्रेफरेंस है वो भरना है। और गाइज आपके एग्जाम के सिर्फ 40-45 दिन ही बचे हैं। तो अगर आप लोगों को जीके से रिलेटेड एक बढ़िया तरीके से प्लानिंग वीडियो चाहिए जिसमें 40 दिन के अंदर जीके है वो एकदम बढ़िया तरीके से आप कवर कर पाओ, यानी एक सिंगल किताब पढ़कर आप बढ़िया स्कोर कर पाओ, इससे रिलेटेड आपको एक अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए जीके के ऊपर स्ट्रेटजी वीडियो, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। और इसमें सिर्फ आपको एक किताब बताऊंगा जिसको पढ़कर आप काफी बढ़िया वो स्कोर कर पाओगे, क्योंकि अभी 40 दिन के अंदर डिटेल में जीके पढ़ना संभव नहीं है। सिलेक्टेड चीजें पढ़ना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। और दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड मैं काफी सारी वीडियो जब वो डालने वाला हूं, एग्जाम तक आपकी काफी हेल्प करूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।